नमस्कार किसान भाइयों, बात कर रहे हैं हर्बिसाइड के बारे में, धान में घास के बारे में बात कर रहे हैं। साफ शब्दों में कहें तो घास बहुत ज़्यादा अगर धान में हो गया है आपके धान में, तो आपका उपज भी बहुत कम हो सकता है। तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन और बहुत ही एक से एक अच्छा दवाई लेकर के आया हूँ और आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और इससे पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन क्या है, सब कोई नहीं देख पाए थे, इसलिए क्या है, आपको फिर से आपके लिए मैं एक दवाई लेकर आया हूँ। एक नहीं कि 2-3 कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बहुत अच्छा उसमें से लाभ हो सकता है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले आप सभी को नमस्कार। तो आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, धान में घास को हम लोग कैसे कंट्रोल करें, घास को हम लोग कैसे निकालें। देखिए, आज एक सर्वे में पता चला है कि 80% लोग धान की घास नहीं निकालते हैं। 80% लोग धान की घास को नहीं निकालते हैं। इससे क्या है कि उत्पादन में बहुत घाटा जाता है, उत्पादन बहुत कम होता है इससे। तो उतना 80% लोग नहीं निकालते हैं, उसमें से कुछ 5% लोग उसमें से घास निकालते हैं, 5% लोग उसमें से घास निकालते हैं और कुछ परसेंट लोग उसमें क्या है कि दवाई चला देते हैं, तो घास क्या है कि साफ हो जाता है। उसमें घास का नामो-निशान नहीं बचता है। तो उसी प्रकार का और वैसे ही मैं एक आपके लिए दवाई लेकर आया हूँ, वैसे ही आपके लिए हर्बिसाइड लेकर आया हूँ और आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि धान में घास हो गया है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप निकलवाते हैं तो उसमें भी बहुत खर्चा लगता है, अगर आप उसमें दवाई चलाते हैं, हर्बिसाइड चलाते हैं, तो उसमें आपको कम खर्चा लगता है, प्लस क्या है कि आपका टाइम भी बचता है। अगर आप उसमें लेबर लगाते हैं वगैरह-वगैरह लेबर लगाते हैं या तो फिर अपने से करते हैं, तो उसपे क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ना? हर कोई को लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और इसमें क्या है कि आप 1 दिन में पूरा खत्म कर सकते हैं, 1 दिन में पूरा आपका काम तमाम हो सकता है और इसके बाद क्या है, आप अपना काम भी कर सकते हैं, जो भी आपको काम है, वो काम कर सकते हैं। अगर आप इसी में अगर पूरा दिन अगर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन अगर इसी में अगर लगे रहेंगे, तो उसमें आपका काम भी दूसरा काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है कि वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा दवाई लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, ये पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, जो कि आपका जो है, वो घास उसको पूरा कंट्रोल कर सकता है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये है फेनोक्सोप्रोप पीएथिल। इसमें है 6.7%, इसी फॉर्म में ये आता है और ये आपको मैं बता दूँ कि ये पीआई कंपनी का है। पीआई कंपनी का ये दवाई है फेनोक्सोप्रोप पीएथिल। ये 6.7% इसी फॉर्म में आता है और ये पीआई कंपनी का है। इसका नाम है लिगेसी, नाम से आता है, लिगेसी नाम है और इसको आप आपका खेत पर इसको 300 एमएल प्रति एकड़ इसको डालना है। 300 एमएल प्रति एकड़। तो एक अगर उसको हम डिवाइड करें तो मान के चलिए वही 30 एमएल लगभग प्रति टंकी पड़ेगा। 1 एकड़ में 10 टंकी के हिसाब से देखा जाए तो 30 एमएल प्रति टंकी पड़ेगा। तो आपको क्या है कि 300 एमएल प्रति एकड़ आपको डालना है, प्लस इसमें आपको फिर एक दवाई इसमें ऐड करना है। वो क्या दवाई है? जो ओपीआई कंपनी का साथी नाम से आता है, 8 ग्राम प्रति एकड़ आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये दोनों को मिला करके आप उसमें आपको डालना है। तो इसमें है पैराजोसल्फोरान एथिल 10% डब्ल्यूपी फॉर्म में आता है ये। इसका जो है साथी, यो पैराजोसल्फोरान एथिल 10% डब्ल्यूपी फॉर्म में आता है। ये दोनों को मिला करके आपको क्या है, आपको डालना है। आपको छिड़काव करना है, आपको स्प्रे करना है। इसको 8 ग्राम डालिएगा और उसको क्या है 300 एमएल 300 एमएल प्रति एकड़ उसको डालना है और इसको 8 ग्राम डालना है। 8 ग्राम का होगा तो भी चलेगा, 10 ग्राम का होगा तो भी चलेगा। अगर आपको फेनोक्सोप्रोप पीएथिल आपको मैं बताया 6.7%, अगर कोई दूसरा कंपनी का आपको मिलता है, उसको भी आप इसके जगह पर रख सकते हैं या तो फिर पैराजोसल्फोरान जो है इसको भी अगर आप कोई दूसरा कंपनी का मिलता है, उसको भी आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन क्या है, दोनों को आप कॉम्बिनेशन करके दोनों को आपको एक ही में करके इसका छिड़काव करना है, तो आपको बेहतर रिज़ल्ट हो मिलेगा। और दूसरा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त, इससे भी ज़बरदस्त है, तो वो है बिसपैरीबेक सोडियम 10% एससी। ये आपको मिल जाएगा अडोरा, अडोरा अडोरा नाम से है, बायर कंपनी का है।
इसको आपको 200 ml प्रति एकड़ इसका छिड़काव करना है, 20 पाइरीबैक सोडियम 10% Hc। तो ये अडोरा नाम से है और ये बायर कंपनी का है। इसको 200 ml प्रति एकड़ इसका छिड़काव करना है, ठीक है। अगर 20 पाइरीबैक सोडियम 10% Hc अगर कोई दूसरा कंपनी का भी मिलता है, तो उस जगह पर इसका जगह पर उसका उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसी को कीजिए, अडोरा को ही कीजिए, आप बायर का ही कीजिए, ये ज़रूरी नहीं है। आपको कोई दूसरा का भी मिलता है, वो भी आप कर सकते हैं। और इसी में आपको फिर एक इसी में फिर आपको एक और दवाई है, उसका भी इसी में ऐड करना है। ये है मेसोसल्फोरान मेथिल 10% प्लस क्लोरीम्यूरान 10% डब्ल्यूपी। तो ये आपको दोनों को आपको मिक्स करना है और ये है पीमिक्स नाम से आता है। ये पीमिक्स नाम से आता है और ये पीआई कंपनी का ही है। पीमिक्स नाम से आता है, पीआई कंपनी का है। तो ये दोनों को आपको क्या है, दोनों को डाल कर के आपको आपको क्या है इसका छिड़काव करना है और ये भी आपको 8 ग्राम ही मिलेगा, 8 ग्राम प्रति एकड़ इसका भी आपको छिड़काव करना है। तो ये हो गया 2 कॉम्बिनेशन मैं बता दिया। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा है। आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ऐसे आपको मिलाना उसमें नहीं है। सिर्फ़ एक दवाई लाइए, एक दवाई को आप ला कर के उसका छिड़काव कीजिए। तो ये है नोवेक्साइड जो कोर्टेवा कंपनी का आता है, नोवेक्साइड है, कोर्टेवा कंपनी का आता है। तो इसका रासायनिक समीकरण है फ्लोरपायरॉक्सीफेन बेंजील 1.3% और पेनॉक्सशूलम है 2.1%। डब्ल्यू फॉर्म में आता है और ये ओडी फॉर्म में आता है। मतलब कि ये तेल टाइप से है, इसलिए इसमें ओडी लिखा है, तेल टाइप से है। तो इसका आप 300 ml प्रति एकड़ इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। ये क्या है, नोवेक्साइड। नोवेक्साइड इस दवाई का नाम है नोवेक्साइड और ये कोर्टेवा कंपनी का आता है। और इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ़ एक जो दवाई है उसी बस का आप यहाँ पर इसका छिड़काव कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन जो बताया, 3 कॉम्बिनेशन बताया, अगर इसमें से किसी एक का भी आप छिड़काव करते हैं, तो आपका खेत पर बहुत अच्छा, बहुत शानदार रिज़ल्ट मिलेगा। और जो आपका खेत में चौड़ी पत्ती हो गया या तो फिर सकरी पत्ती हो गया, वो पूरा नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने के बाद सिर्फ़ उसमें धान बस बचेगा। उसके बाद आप उसमें खाद डाल दीजिए, वहाँ पर दवाई डाल दीजिए, वहाँ हर चीज़ डाल दीजिए, सब चीज़ आपका काम करेगा। अगर आपका खेत में पूरा घास है, घास में अगर आप खाद भी डालते हैं तो कोई काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो भी उसमें खाद में पोषक तत्व होता है, उसको सबको क्या है, घास लेकर चला जाता है। सब चीज़ को घास लेकर चला जाता है, वो खरपतवार पूरा को लेकर चला जाता है। अगर आप खरपतवार को पहले हटा लेते हैं, हटाने के बाद अगर उसमें खाद ऐड करते हैं या तो फिर कोई दवाई ऐड करते हैं, डालते हैं, तो वो जो खरपतवार है वो थोड़ी ले पाएगा। अगर इसमें जो धान है वही ले पाएगा। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले अगर आपके पास कोई दुश्मन है तो खरपतवार है, खरपतवार को हटा लीजिए। उसके बाद आप उसमें कोई दवाई डालिए, कोई खाद डालिए, आपको 100% आपका काम करेगा और आपका आपको रिज़ल्ट 100% देगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।